आपको यदि अपनी बेटी का विवाह करना है, सबसे पहले वर देखो, वर के आचरण देखो, वर का चरित्र देखो। अरे भैया, राजा जनक ने भी सीता जी के लिए राजघराना ढूंढा था, लेकिन उनके जो भाग्य में लिखा था बन बन ही भटकना पड़ा। तो जो भाग्य में है वो तो मिलेगा। अरे हमारी कन्या लक्ष्मी स्वरूपणी है, यदि हम विष्णु स्वरूपणे वर को अपनी पुत्री दे रहे हैं तो उसमें विष्णु जी जैसे, राम जी जैसे लक्षण भी तो होना चाहिए कि जो हमारी बेटी को खुश रख सके। और उन हम भाइयों से कहना चाहते हैं, हमारे भाई लोग जो हैं जिनके विवाह हो गए हैं, एक बात याद रखना, किसी पिता ने आपके ऊपर बहुत भरोसा करके अपनी पुत्री आपको दी है, बहुत विश्वास करके अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में सौंपा है। इसलिए कभी उस पिता के आंसू ना निकलें, कभी उस पिता को ऐसा ना लगे कि मैंने अपने कलेजे का टुकड़ा इसे दे करके बहुत बड़ी गलती की है। क्योंकि शादी हो गई तो शादी होने के बाद तो कुछ कर नहीं सकते। इसलिए जैसा तुम चाहते हो कि मेरी बहन दूसरे के घर में सुखी रहे, ऐसे ही जो दूसरे की बहन आई है उसको भी अपने घर में ऐसे ही रखो जैसे हम चाहते हैं कि हमारी बहन दूसरे के घर में सुखी रहे। जो बेटी आई है ना, अपना सर्वस्व छोड़ करके आई है, अपने माता पिता को छोड़ करके आई है तुम्हारा घर बसाने के लिए। इसलिए कभी उस बेटी की आंखों में आंसू मत आने देना। समझ लेना भैया, जिस दिन पत्नी के आंखों में आंसू आ गए, जो पत्नी होती है ना, घर की लक्ष्मी होती है, और कहते हैं जिस घर में स्त्री की पूजा होती है उस घर में देवता वास करते हैं, और जहां पर लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, जहां पर नारी की पूजा नहीं होती, वहां से लक्ष्मी जी रुष्ट होकर के, देवता रुष्ट होकर के चले जाते हैं। फिर उस घर में दरिद्रता देवी का आगमन हो जाता है।